श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आहा, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरी जान, है ना? ओके, सोच रही होंगी कि दीदी दिखाई दीदी कि देखो मैं यही हूँ, कहीं नहीं हूँ। तो बहुत दिन हो गए हैं कान्हा जी को याद किए हुए, श्री जी को याद किए हुए। अरे उस तरीके से नहीं यार, कथा के माध्यम से। तो चलिए आज कृष्णदास की ओर चलते हैं। हम लोग तो वैसे भी ऑलरेडी कृष्णदास ही हैं, प्रभु के दासन के दास। तो आज हम लोग देखते हैं एक बड़ा ही अनोखा भक्त जो कृष्णदास। तो कृष्णदास की भक्ति बड़ी अनोखी थी, इतनी अनोखी थी कि क्या ही कहें। कृष्णदास ने एक अपना नियम संकल्प लिया। कहा कि 12 वर्ष तक मैं कान्हा आपको माला पहनाऊंगा फूलों की, पर 12 वर्ष के बाद आप स्वयं घर चल कर आना, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मंदिर आ नहीं सकता। इसी मनसा से वो प्रतिदिन सुबह उठता, अपना कार्यकलाप करता और मंदिर की ओर चल देता। अब मंदिर की ओर जाने के बाद से होता क्या है? तो हुआ ये कि वो फूलों की माला लेता और प्रतिदिन मंदिर जाते और मंदिर जाके प्रभु को स्वयं माला पहनाते और भोग लगाते। अब ऐसे ही दिन बीतते गए, वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 6 वर्ष हुआ, 12 वर्ष पूर्ण हुए। अब जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हुए तो वैसे ही अगले दिन उन्होंने बड़े ही प्यार से फूलों की माला बनाई और अपने पूरे घर को सजाया, अच्छे तरीके से सजाया। और मथुरा के पास ही में ही था उनका गांव। फिर होना क्या था, बाके बिहारी जी के इंतज़ार में इतने व्याकुल थे कि कब सुबह से शाम हो गई उनको पता ही ना चला। देखा कि बाके बिहारी तो आए ही नहीं। अब क्रोध आ गया। अब देखो, जैसे जैसे वृद्धावस्था होती है वैसे वैसे क्रोधावस्था भी बढ़ जाती है। कृष्णदास को क्रोध आया। उसने अपनी पोटली ली, माला रखा, भोजन रखा और कान्हा जी से बोले कि कान्हा समझ गया, तुम नहीं आने वाले, अब मैं तुम्हारी राह भी नहीं देखूंगा। अब मैं सीधा जा रहा हूँ श्री जी के पास। अब मैं उन्हीं को माला दूंगा, उन्हीं को माला चढ़ाऊंगा और उन्हीं को भोग पवाऊंगा। अब इतना कहते ही गुस्से में चल पड़े। ज़्यादा नहीं, पैदल के रास्ते में 2-1.5 घंटे का रास्ता था उनकी दूरी से वृंदावन बरसाने की तरफ। अब वो चलते रहे तो रास्ते में लाख गैया चराते हुए एक गाय वाला मिला उन्हें, ग्वाला। अब उस गाय ने इतना उनका रास्ता ही रोक दिया। अब वो देखते ही रह गए कि इतनी गाय बरसाने के रास्ते में कहाँ से आ गए। फिर उनको नजर आया कि एक ग्वाला है, तो ग्वाले से बोला, ओ ग्वाले, ये गैया कब हटाएगा अपनी? हटाओ, मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है। बोले, प्रभु जी ये गैया हैं, 1.25 लाख गैया हैं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे ही तो घटेगी। अब कोई कंकड़ पत्थर थोड़ी ना है जो मैं उठा उठा के रख दूंगा इधर, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
तब किशनदास बोले कि ये तो गैया बहुत ज़्यादा है, भूख भी लगी है, चलो पेड़ के नीचे बैठ के तब तक मैं खा ही लेता हूँ। तब किशनदास ने कहा, ओ ग्वाले, भोजन करना है आपको? तो ग्वाला बोला, हाँ करना तो है, पर कैसे करूँगा? तो किशनदास बोले, अरे भोजन नहीं है तो यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास भोजन की व्यवस्था है। अब ग्वाला जो था वो चला गया, बैठ गया और बोले, प्रभु जी अब मेरे हाथ तो गोबर के सने हैं, अब कहाँ धोने के लिए जाऊँगा? अगर आपकी इच्छा है तो आप ही खिला दीजिए। तब किशनदास बोले, ये बड़ा विचित्र ग्वाला है, मतलब खाने को पूछा तो अब खिलाना भी पड़ेगा। अब भाई होना क्या था, किशनदास क्रोधित तो थे, फिर भी चलो एक निवाला ग्वाले को खिलाए, दूसरा निवाला खुद खाए, एक ग्वाले को खिलाए, दूसरा निवाला खुद खाए। अब जैसे ही ग्वाला खाते गए भोजन, वैसे ही कृष्णदास देखता है कि ग्वाला की आंखों में आंसू। अब वो आंसू देखते ही कृष्णदास बोले कि अरे अब तो मैं भोजन भी खिला रहा हूं अपने हाथों से, तो तुम क्यों अश्रु बहाए फिर रहे हो? तो बोले, क्या करूं, भोजन तो मिल गया, पर देखो ना आज सुबह से रात्रि पहर का समय आ गया और मुझे माला नहीं पहनाई है आपने। अब वो चौंक गए, कृष्णदास जी चौंक गए, ये क्या माला? अब जैसे ही माला सुना, वैसे ही प्रभु ने ग्वाले से भेष बदल अपने पूर्ण रूप में आए हमारे बाके बिहारी जी। अब जब पूर्ण रूप में आए तो अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे कृष्णदास ने क्या किया। कृष्णदास और क्रोधित, उन्होंने कि प्रभु, अपनी पोटली ली कृष्णदास ने और चल पड़ा आगे। अब हमारे कन्हैया तो सब जानते हैं, है ना, वो भी कम कहाँ थे, लग गए, एक दौड़ लगाई और बोली, अब आप कहाँ चले गए? अब तो देखो मैं प्रकट भी हो गया और अब मैं तुम्हारे पास भी आ गया और तुमने मेरा स्वरूप भी देख लिया। अब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? पहनाओ माला मुझे, अपनी फूलों की माला पहनाओ। तो कृष्णदास जी कहते हैं, नहीं प्रभु जी, अब मैं आपको यह माला नहीं पहनाऊंगा, अब ये माला तो सीधा बरसाने श्री जी को ही जाएगा, मैं तो श्री जी को ही पहनाऊंगा। और चल पड़े गुस्से में कह के। अब प्रभु फिर गए, आगे रास्ता रोका और कहने लगे, अरे महात्मा अब क्या किया, अब मैं आ तो गया, तुम्हें अब दिक्कत क्या किस बात की है? तब प्रभु जी बड़े अटकलाते हुए उनकी बार बार पूछ रहे। तब कृष्णदास जी बोले, क्योंकि प्रभु जी अब मुझे आपकी दुखती तीर का पता चल गया है। मैंने 12 वर्ष आपको संकल्प लग के किया था कि मैं 12 वर्ष तक मैं आऊँगा और 12 वर्ष के बाद आपको आना है, किंतु आप नहीं आए प्रभु जी। लेकिन सुबह से रात्रि तक आपकी प्रतीक्षा, शाम तक प्रतीक्षा करने के बाद जब मेरे कदम इस माला को श्री जी की तरफ पड़े, तब आप मेरे पीछे पीछे भागे भागे आ रहे हो। अब तो ये माला श्री जी को ही जाएगा। अब मुझे समझ में आया, जो श्री जी के तरफ कदम मेरे गए तो आप मेरे पीछे पीछे आ गए प्रभु जी। तो मैं श्री जी का ही बन के क्यों ना रह लूं, जिससे कि आप मेरे पीछे पीछे ही रहें।
बोलो बरसाने वाली की श्री राधे। तो ये है हमारे कृष्णदास की अद्भुत कथा जो हमारे कान्हा जी ने लीला रच दी। तो जो भैया श्री जी की तरफ हो गया, कान्हा जी स्वयं उनकी तरफ हो गए, उनकी तरफ ही नहीं, पीछे पीछे। तो याद रखना, यदि कान्हा जी को पाना है तो श्री जी की चरणों में तो आश्रय लेना ही होगा आपको। तो लीजिए श्री राधे राधे और इस कथा का आनंद लेके अपने आप को कृष्णदास बना दीजिए। बोलो क्यों, है ना? तो श्री राधे राधे, मैं फिर आऊँगी। बाय बाय, लव यू।